तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आई कैसे होगी दुनिया में, राइट। अब देखिए, एग्जैक्ट बताना तो बहुत मुश्किल है कि ये नॉलेज कैसे आई होगी, लेकिन एक अजम्पशन है जो बेसिकली कुछ लोग मानते भी हैं और मेरा अपना थॉट प्रोसेस भी यही है कि ऐसा हुआ होगा कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है, एक तरह की डेटा साइंस है। कई हजार जनरेशन बीत गई हैं हम लोग की। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम क्या किया, अलग अलग लोगों ने डिफरेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन या स्टार्स, इनका डेटा रखा और ये देखा कि भाई आदमी की लाइफ में इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी सीखता है तो एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है। जैसे मुझे किसी ने कोई टेक्निक बताई कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्लैनेट इस पर्टिकुलर घर में होते हैं तो इसका ये इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं है मैं उसे ब्लाइंडली मान लूँगा, ठीक है। मेरे पास अपने रेफरेंस चार्ट पड़े होंगे, कई सारे, 50-100 भी हो सकते हैं, 10 मतलब हर कोई 5-10-15 तो रखता ही रखता है। प्लस जो भी रेफरेंस मटेरियल होगा, जो भी उससे पढ़ाएगा, वो खुद ये चीज़ टेस्ट करेगा कि भाई अच्छा इस पर्टिकुलर इस बंदे के, फॉर एग्जांपल जनरली फेमस सेलिब्रिटीज़ के चार्ट हर कोई देख लेता है। महात्मा गांधी के इस समय ऐसा हुआ था या इसका ऐसा हुआ था इस समय, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर इंसान का इस पर्टिकुलर समय में आ रहा था और ये पर्टिकुलर इसका आउटकम था, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और मैं अपने रेफरेंस चार्ट से भी देखूंगा उसको, तो ऐसे समझा जाता है। तो बेसिकली क्या है ये, कैसे हुआ ये चीज़, तो ये क्या है, एक तरह का डेटा साइंस है। बेसिकली डेटा रखा हुआ है और उस डेटा से आप कुछ टेक्निक्स हैं उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं। बेसिकली काफ़ी पुराना, काफ़ी सारे चार्ट्स लोगों ने पढ़े, उनसे कई चीज़ें निकाली डेटा, ठीक है, और उनको इंटरप्रेट किया और उनको अपने फाइंडिंग्स में रख लिया। वही आज की डेट में हम एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं।